जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों। मैं आपका अपना चीनू सैदपुर एक बार फिर आपके साथ चीनू सैदपुर फिजिकल ट्रेनिंग फाउंडेशन मोदीनगर में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक आज ऐसी वीडियो बना रहे हैं हम जो कि बहुत अलग होगी और थोड़ी सी बड़ी होने वाली है। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि आप लोगों को जानकारी बहुत अच्छी मिलने वाली है। दोस्तों, हमारे जो सेना के चीफ हैं, जो चीफ थे MM नरवणे, उन्होंने एक बुक लिखी है अग्निवीर के ऊपर। उसमें उन्होंने बताया है कि अग्निवीर में जब सेना में बात रखी गई कि अग्निवीर लाने के लिए इंडियन आर्मी में इसका ना तो एयरफोर्स में कोई प्रावधान था, ना इसका नेवी में कोई प्रावधान था। केवल प्रावधान था इसका इंडियन आर्मी में, जो कि थल सेना। उसमें थल सेना में एक प्रावधान था, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि 75% परमानेंट होंगे और 25% आउट किए जाएंगे। परंतु ये बात PMO ऑफिस जाने के बाद, यानी कि हेडक्वार्टर से PMO ऑफिस जाने के बाद वहाँ पे क्या राजनीतिक स्टंट चला, क्या ऐसा स्टंट हुआ कि उन्होंने साफ साफ लिखा है, बुक को मंगा लें और बुक को पढ़ें। ठीक है दोस्तों, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि PMO ऑफिस जाने के बाद ये बुक, इसमें चेंजेस किए गए हैं कि 25% परमानेंट रखे जाएंगे और 75% आउट किए जाएंगे। दोस्तों, ये एक राजनीति स्टंट हो सकता है, आप लोगों को भी पता है, ये आप लोगों को भी पता है और इस बुक में साफ साफ लिखा हुआ है। आप लोगों को मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि जब 4 साल में अग्निवीर पूरी सर्विस करके आएगा और वो 25% भी बाहर आएंगे और वो जो 75% है वो भी बाहर आएंगे, उनके फिर एग्ज़ाम होगा, उनका फिर फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद वो 25% अंदर जाएंगे। क्या ये राजनीति स्टंट है? हाँ, ये राजनीति स्टंट है, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है उससे पहले आपको अग्निवीर में बहुत से बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि इन्होंने बोला था कि साल में 2 भर्ती होंगी, लेकिन अभी तक एक ही भर्ती हो पाई है और एक ही रिटिन हो पाया है। एक रिटिन होने के बाद में, एक भर्ती तो पहले होगी, ये जो दूसरी भर्ती है रिटिन होने के बाद में इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक बार फिजिकल हो गए हैं जिनके ट्रेनिंग चली गई है और अब दूसरा जो चल रहा है वो फरवरी तक चलेंगे। उनके मेरिट के बाद ही भर्ती आ पाएगी। यानी कि बहुत से भाई बोल लेंगे कि अब तो फिर तो वो लग जाएगा, क्या बोलते हैं, आचार संहिता। मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये सेंट्रल का काम है, आचार संहिता इस पर कोई काम नहीं करता। ठीक है, तो बहुत से भाई ऐसे भी हैं जो ये बोल रहे हैं कि अग्निवीर से ही टेरिटोरियल आर्मी में लिए जाएंगे। तो उनको मैं एक जवाब देना चाहता हूँ, छोटा सा जवाब है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, कि आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अग्निवीर 4 साल बाद आएंगे। आपने देखा होगा यूपी पुलिस की 5 साल में भर्ती आई है, 2018 से अब भर्ती आई है। टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती 19 से नहीं आई है। ऐसा नहीं है कि आर्मी बंद हो गई है, टेरिटोरियल आर्मी बंद हो गई है। ऐसा नहीं है कि टेरिटोरियल आर्मी बंद हो गई है, ना ही कोई डिपार्टमेंट भी ऐसा है कि बंद हो जाता है। इतना बड़ा डिपार्टमेंट कोई भी बंद नहीं हो सकता, आज तक बंद नहीं हुआ। देखो, करने के लिए सरकार कुछ भी कर दो, परंतु अभी तक कोई भी डिपार्टमेंट बंद नहीं हुआ कि एकदम बंद हो गया। जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ सैटरडे में ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ टेरिटोरियल आर्मी का, उसमें 5 या 6 वैकेंसी आया करती थी, लेकिन अब की बार 19 वैकेंसी। जब टेरिटोरियल आर्मी में ऑफिसर्स की वैकेंसी आ रही हैं तो ऑफिसर्स किसे कमांड करेंगे? सिपाही को ही तो कमांड करेंगे। देखो, मैंने आपको बताया था कि मैं गया था हेडक्वार्टर, उससे पहले गए थे, उससे पहले जो हमारा साथी गया था उसको नहीं मिल पाया था अंदर विजिटर स्लिप, जो मैं उसके बाद में हम गए, उसके बाद विजिटर स्लिप मिली। मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था सैटरडे में कि हम लोग हेडक्वार्टर गए और हेडक्वार्टर जाने के बाद में हमें क्या जानकारी मिली थी, मैंने आपको सारी डिटेल्स दी। उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि हमें इसके रिगार्डिंग कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है, परंतु हाँ, बदलाव होने के पूरे चांस है। भर्ती आएगी ज़रूर जनवरी फरवरी में, ये सभी को निश्चित है। अगर भर्ती आती है, जैसा कि आपने देखा कि हेडक्वार्टर में कोई जानकारी नहीं है और अंदर यानी कि जॉइंट टेरिटोरियल आर्मी वेबसाइट पे कोई भी जानकारी नहीं है, कहने का मतलब ये है। और अब joinindianarmy.nic.in पे जानकारी पहुंच चुकी है, सिपाही की बात कर रहा हूं मैं। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि वो जॉइन इंडियन आर्मी की दूसरी साइट है कि बदलाव का बहुत चांस है। देखो, अभी तक कोई बहुत से भाई बोलते हैं कि ये बदलाव होगा, वो बदलाव होगा। मैं बता दूं, अभी तक किसी को भी कुछ भी पता नहीं कि कोई बदलाव होगा या नहीं होगा। बस अभी तो ये पता है अंदर के भर्ती फरवरी के लास्ट से पहले भर्ती आने के पूरे चांस। तो दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपनी,
तो अपनी तैयारी करते रहें। देखते हैं, कल मंगल है, कल अगर हमारा जाना होता है टेरिटोरियल आर्मी ऑफिस, नहीं तो हम लास्ट RTI लगाएंगे टेरिटोरियल आर्मी के लिए, उसके बाद नहीं लगाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।